हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एस एडवाइसेस। मैं हूँ आपका दोस्त कौशिक। तो आज जैसे आप लोगों को मैं लास्ट टाइम बताया था गेम प्ले करते समय कि हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कुछ रूल्स बताएंगे हाउ टू बी ए प्रो प्लेयर। तो जो प्रो प्लेयर लोग होते हैं ना, प्रो प्लेयर का मतलब हुआ कि जो लोग प्रोफेशनल गैम्बलर होते हैं, जो लोग प्रोफेशनली जिनका पेशा ही यही है कसिनो में खेलना, उनका डेली का ब्रेड एंड बटर का जरिया है। तो उनके वो लोग क्या करते हैं, उन लोग कैसे करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला चीज़ मैं बताता हूँ कि जो प्रो प्लेयर होते हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उनका माइंडसेट। उनका माइंडसेट यही रहता है कि हमें कसिनो में जाना है या कसिनो के वेबसाइट पे एंट्री करना है, उसके बाद में हमें थोड़ा प्रॉफिट अर्न करना है और थोड़ा प्रॉफिट अर्न करने के बाद हमें निकल जाना है। तो ये चीज़ एक प्रोफेशनल माइंडसेट का एक प्रोफेशनल प्लेयर का एक माइंडसेट होता है। तो प्रोफेशनल प्लेयर्स जो होते हैं वो दो तीन चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो दो तीन चीज़ का उन लोग ध्यान ये रखते हैं। पहला चीज़ कि उन लोग हर एक जगह पे नहीं जाते हैं, उन लोग एक रिनाउंड वेबसाइट पे ही जाते हैं। रिनाउंड वेबसाइट का मतलब होता है आपका या तो एवोल्यूशन या फिर इजुगी या प्रेगमेटिक। ये तीन वेबसाइट को छोड़ के उन लोग कहीं पे भी वेबसाइट पे नहीं खेलते हैं। उन लोग कोडेड गेम्स या कोडिंग के जो गेम्स होते हैं वो सब बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कोडिंग गेम्स में क्या होता है कि जहाँ पे पैसा ज़्यादा लगा हुआ रहेगा वो कोडिंग गेम्स हरा देंगे उनको। तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग अपना एक फोकस रखते हैं कि इनको एक पर्टिकुलर जगह पे ही खेलना है, जैसे एवोल्यूशन कसिनो में ही खेलना है। आप जैसा मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें देखोगे कि मैं सिर्फ एवोल्यूशन गेमिंग पे ही प्ले करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा जो भरोसा है वो एवोल्यूशन गेमिंग पे है। बहुत सारे जन प्रो प्लेयर्स लोग ऐसे हैं जिनका भरोसा इजुगी में है, किसी का प्रैग्मेटिक में है, अलग अलग कंपनी पे अलग अलग जन का भरोसा है। तो हम लोग दो तीन जगह पे ही खेलेंगे। पहला हुआ एवोल्यूशन, दूसरा हुआ इजुगी और तीसरा हुआ प्रैग्मेटिक। और हम लोग जो भी प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं उन लोग क्या करते हैं कि जब उन लोग फर्स्ट टाइम कसिनो में जाते हैं, जैसे कि आपको प्रो प्लेयर बनना है, तो ऐसा नहीं कि आज आप सोचे आपको प्रो प्लेयर बनना है और आप आज बन गए प्रो प्लेयर। प्रो प्लेयर में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत करते हैं, वो चीज़ को समझते हैं कि ये चीज़ ऑपरेट कैसे हो रहा है, उसके बाद में वो प्रो प्लेयर बनते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये जो साइड में आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे कैसे आप बिगिन कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे पहला चीज़ देख सकते हो कि जब आप बिगिन करोगे, जब आप फर्स्ट टाइम कसिनो में जा रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जो बैलेंस लेके गए हो, सपोज़ करो कि कोई 1,000 रुपये बैलेंस लेके गया, तो ऐसा नहीं कि उसको 1,000 का 3,000 एक ही दिन में करना है, वैसा नहीं होता। वैसे प्रो प्लेयर लोग भी नहीं करते हैं। वो हिट एंड रन केस हो गया कि आप आए कसिनो में, चांस लिए, और अगर आप 2 गुना या 3 गुना हो गया तो आप चले गए, और अगर आपका 1,000 का बैलेंस ज़ीरो हो गया तो आप चले गए। तो प्रो प्लेयर लोग ऐसा नहीं करते हैं। प्रो प्लेयर क्या करते हैं, जब भी कोई नया आदमी गैम्बलिंग के दुनिया में आता है, उसे अपना फर्स्ट जो टारगेट है उसको 1% ही रखना चाहिए। माने आप अगर 10,000 का बैलेंस लेके आए हो तो आप 1% का ही टारगेट रखो। यानी कि आप 10,000 रुपये के ऊपर आप 1%, 100 रुपये हो गए, तो आप एक दिन में 100 रुपये से ज़्यादा का बेट नहीं खेलोगे। आप बेट भी नहीं खेलोगे और आप 100 रुपये से ज़्यादा भी नहीं कमाओगे। मतलब जैसे ही आपका टारगेट 100 रुपया का है, वो अगर कंप्लीट हो गया तो आप गेम से एग्जिट कर लोगे। और आपका जो बेट साइज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आता है बेट साइज़। बेट साइज़ चाहे कोई भी हो, प्रो प्लेयर हो या नोविस हो, आपका जो बेट साइज़ है वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1% का मतलब ये हुआ कि अगर आपका 10,000 का बैलेंस आपके वॉलेट में है तो आप 1% का बेट खेलोगे। माने आप 100 रुपये से बेट खेलोगे, और 100 रुपये अगर आपका पहला चांस में अगर टारगेट हिट हो जाता है तो उसके बाद आप और एंट्री नहीं लोगे। तो ये प्रो प्लेयर का ये रूल होता है। तो जो नए प्लेयर लोग आते हैं जिनको प्रो प्लेयर बनना होता है, वो मेरे हिसाब से डेली 1% का टारगेट लेके चले तो बहुत अच्छा है। और जैसे ही आपको थोड़ा दिन हो जाए, आप 10 दिन 20 दिन तक 1% का आपका टारगेट पूरा हो जाए, तो आप नोविस से आगे आ गए हो, तो आप अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हो। परसेंटेज बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप सीधा 1% से 10% में चले जाओगे। परसेंटेज बढ़ाने का मतलब है कि आप जो अपना जो 1% का जो टारगेट लेते थे, उसमें अब आप 1% और इंक्रीज़ कर सकते हो। यानी कि आपका जो टारगेट है वो 2% हो सकता है।
2% का मतलब है कि जैसे ही आपका 10,000 का अगर आप बैलेंस लेके आए हो, अगर आपका 200 रुपये का टारगेट पूरा हो गया तो आप गेम से निकल जाओगे। और अगर ये करते करते अगर आपको 100 डेज आप इसको प्रैक्टिस करो, ये इस चीज़ को, जैसे ही आपका 2 से 3% का टारगेट अगर पूरा होता है तो आप लोग फिर एक अच्छे लेवल पे आ गए, आप नोविस से काफ़ी आगे आ गए। आप 100 दिन तक अगर एक गेम पे टिके हो तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया है, आप काफ़ी कुछ लर्न कर चुके हो, तो आप लोग अपना परसेंटेज और भी इंक्रीज़ कर सकते हो। कि अब आप जो 1% से स्टार्ट किए थे, फिर आप 2% में आए, अब आप उसको 3% पे भी लेके आ सकते हो। तो 3% पे अगर आप लेके आए हो तो आपका डेली का 100 रुपये का कमाई जो है वो 300 रुपये पे आ गया है। और जब आप 300 रुपये पे 100 दिन तक प्रैक्टिस कर लेते हो तो अब आप 5% पे जा सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप 1% से स्टार्ट किए थे, अब वो आप 5% पे आ गए। आप सोचोगे कि 5%, 500 रुपये दिन में क्या होता है। तो मैं आपको एक वीडियो प्ले करता हूँ, यहाँ पे आप इस वीडियो को आप देखो और आपको कंपाउंडिंग का पावर समझ में आ जाएगा। ये अभी क्वेश्चन हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि कंपाउंडिंग पॉसिबल है या नहीं है। अभी जो आप जो सोच रहे हो कि 5% क्या पॉसिबल है कि नहीं है, तो उसके ऊपर अपने बात करते हैं कि अगर 5% भी रोज़ कमाया जाए और कंपाउंडिंग किया जाए तो क्या चीज़ होता है, आप किस लेवल तक पहुंच सकते हो, वो आपको पता चल जाएगा। तो आप ये वीडियो देखो, उस वीडियो के बाद में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हो कि बहुत लोग कंपाउंडिंग के बारे में बोलते हैं कि कंपाउंडिंग पॉसिबल है, कंपाउंडिंग नहीं भी पॉसिबल है, पर मेरे हिसाब से जो लोग कंपाउंडिंग करते हैं वो लोग कर ही सकते हैं। तो आप लोगों को मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि कंपाउंडिंग का पावर क्या है। तो मैं सपोज़ करो मैं 10,000 रुपीज़ करके स्टार्ट करता हूँ और मेरा डेली का टारगेट सिर्फ 2% का है। तो आप ये देख सकते हो, मेरा डेली का टारगेट सपोज़ करो 2% का है और मैं ये 365 डेज़ तक कंटिन्यूस करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये कंपाउंडिंग से क्या चीज़ पॉसिबल है। जैसा आप देख सकते हो मैं सब कुछ सेट कर दिया हूँ। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तब ये कैलकुलेशन निकाल के दिखा रहा है कि अगर मैं 10,000 रुपये से भी अगर डेली 2% का कंपाउंडिंग करूँगा ना, तो भी मेरा वैल्यू 1,37,74,000 हो जाता है। पर इसमें सबसे बड़ा टारगेट क्या है मालूम है आपको? पेशेंस रखने का। ये टारगेट तो अपने आप ही अचीव हो जाएगा, मगर पेशेंस रखना बहुत बड़ा बात है। इसमें जनरली क्या होता है ना, जब लोग स्टार्ट करते हैं ना, तब 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक बहुत अच्छा अपना टारगेट पे काम करते हैं। उसके बाद में क्या होता है ना, जैसे जैसे बैलेंस बढ़ते रहता है ना, आदमी लोग फिर उसके बाद अपना पेशेंस खो देता है। उसमें फिर यही प्रॉब्लम आता है कि इसमें प्रॉब्लम यही आता है, देख सकते हैं आप, कि आदमी के पास बैलेंस आने के बाद में ना आदमी का माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। जब वो स्टार्ट करता है तब वो माइंडसेट के साथ स्टार्ट करता है कि मुझे छोटा छोटा टारगेट करना है और डेली कंपाउंडिंग करना है। उसके बाद में 10 दिन बाद में जब वो देखता है मेरा 10,000 का 15,000, 20,000 रुपया हो गया, तो बड़े बड़े बेट्स खेलना स्टार्ट कर देता है। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2 दिन का टारगेट 1 दिन में कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कंपाउंडिंग करने वाले तो कंपाउंडिंग कर ही रहे हैं, मगर इसमें सबसे बड़ा टास्क ही यही है कि अपने को पेशेंस रखना पड़ेगा। इसमें बहुत बड़े बड़े आदमी लोगों का मैं वीडियो देखा हूँ जो टारगेट अचीव भी किया है। किसी फॉरेनर ने तो $1,000 से 3 साल 4 साल तक कंटिन्यूस काम किए। कभी उनका लॉस भी हुआ तो वो स्टॉप लॉस पे रुके भी हैं, और कभी उनका 4 दिन 5 दिन तक कोई कुछ भी नहीं हुआ तो वो डबल डबल करके भी अपना करते रहे। तो काफ़ी लोगों ने हज़ार डॉलर से 1-1 लाख डॉलर, 2-2 लाख डॉलर तक का भी सफ़र तय किया है। तो इसमें मेरा यही बोलने का मोटिव है कि कंपाउंडिंग करने वाले लोग तो कर लेते हैं और कंपाउंडिंग सक्सेसफुल भी है। और एक हम लोग कंपाउंडिंग का भी वीडियो लेंगे, पर हमारा टारगेट इतना बड़ा नहीं रहेगा। हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग 1 लाख से कंपाउंडिंग स्टार्ट करेंगे और हमें 3 लाख 4 लाख तक पहुंचना है। तो अगर मैं 1 लाख से 3-4 लाख तक पहुंच सकता हूं पेशेंस के साथ में, तो कंपाउंडिंग के वैल्यू से आप लोग भी 1 लाख से 365 दिन में काफ़ी बड़ा अमाउंट भी खड़ा कर सकते हो आप। और आप 10,000 से अगर 1,37,00,000 होता है तो 1 लाख से 13 करोड़ के आसपास भी चला जाता है ये। मगर इसमें सबसे बड़ा जो टास्क है, इसमें पेशेंस रखना। डेली का डेली आपको सेम लिमिट से ही खेलना है, और 1% 2% करके भी अगर आप टारगेट अचीव करते हो तो भी इतना बड़ा ये टारगेट अचीव हो जाता है।
इतना बड़ा अमाउंट अपने को लग रहा है कि ये पॉसिबल कैसे है, पर तो आप देख सकते हैं कि इसका पूरा ब्रेकडाउन आपको दिख जाएगा डेली। कि 12 महीना में ये टारगेट अचीव हुआ है। पहला महीना में आपका सिर्फ 4,000 रुपये का ही अर्निंग रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत स्लो होता है ये सब में। और उसके बाद में जब 3-4 महीने बीत जाएंगे, उसके बाद में ये 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना कब होगा आपको भी नहीं पता चलेगा। और उसमें सबसे अच्छा चीज़ यही है ना कि आपको इनिशियल लेवल पे बहुत छोटा छोटा आपको लगेगा। आदमी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं 10 दिन करने के बाद में कि क्या 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया करके मेरा अर्निंग है। पर यही अगर आप 6 महीना, 8 महीना कंटिन्यूस कर लोगे अगर, तो आप अर्निंग आप यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि अगर आप 6 महीना भी कर लेते हो नवंबर से स्टार्ट करके, तो अप्रैल मंथ में आते आते आपका इनकम 1,30,000, 1,40,000 मंथली आपका इनकम आएगा। पर इतना बड़ा अमाउंट देख के आदमी लोग का क्या होता है ना, कैलकुलेशन ही बिगड़ जाता है। वो जब स्टार्ट करते हैं तब सोच के कि हम डेली का डेली कंपाउंडिंग करेंगे और ये करेंगे, पर बैलेंस आने के बाद में फिर कोई भी आदमी कंपाउंडिंग नहीं करता। उसके बाद में फिर वो प्योर जुआ ही खेलता है। जहाँ पे उसको बेट 1,000 रुपया का लेना होता है, तो वहाँ पे वो 10-10 हज़ार का भी बेट ले लेता है, ये सोच के कि बैलेंस तो है ही, हारेंगे तो डबल कर लेंगे। पर क्या होता है, एक दिन जिस दिन आपका बैड लक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, उस दिन आपके वॉलेट में जितना भी बैलेंस है, मानो, सच बात मानो मेरे दोस्तों, कि ये बैलेंस ही आपका ज़ीरो हो जाएगा। अगर 1 करोड़ का भी बैलेंस रहा और आप अगर हड़बड़ी में आ गए या डबल करने के चक्कर में रहे, तो वो 1 करोड़ का बैलेंस भी ज़ीरो हो जाएगा आपको। मैंने खुद महसूस किया है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है कि 80 लाख रुपए का बैलेंस को ज़ीरो होते हुए मैंने खुद देखा है 2 घंटे में। 80 लाख का बैलेंस ज़ीरो, आप सोच सकते हो कितने आदमी 80 लाख रुपए तो अपने जीवन में एक साथ नहीं देखे होंगे। पर 80 लाख का बैलेंस भी अगर ज़ीरो हो सकता है, तो सच आप लोग मान लो मेरे भाई कि कुछ भी हो सकता है इसमें। धीरे धीरे करके आप स्टार्ट करते हो, जब बैलेंस आ जाता है तो उसके बाद में ट्रेन जो है वो डिरेल हो जाती है यहाँ पे। तो इसीलिए आप लोगों से यही है कि जो लोग कंपाउंडिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बात है, पेशेंस के साथ कर रहे हैं और भी अच्छा बात है, मगर धीरे धीरे ही कंपाउंडिंग का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे तो 200 रुपये, 100 रुपये ऐसे करके आपका अर्निंग रहेगा, पर 1 साल के बाद में आप सोचो, यही 100-200 रुपये आपका 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता है। 1.25 करोड़ रुपये एक आदमी के लाइफ के लिए बहुत होता है। एक आदमी अपने लाइफ में 1.25 करोड़ रुपया नहीं कमाता है जनरली, मगर यहाँ पे कंपाउंडिंग से ये 10,000 रुपये से ही पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को कंपाउंडिंग का पूरा क्लियर हो गया हो कि कंपाउंडिंग होता है कि नहीं होता है। तो मैं यही बोलूँगा, कंपाउंडिंग हो भी सकता है, करने वाले करते भी हैं, मगर इसके लिए बहुत पेशेंस और बहुत 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 ज़्यादा ही पेशेंस चाहिए। और आप लोग सबको ही को पता ही है, कसिनो का एक ही मूल मंत्र है, पेशेंस इज़ द ओनली की टू गेट सक्सेस इन कसिनो। तो आप लोगों को यही जानना है कि कंपाउंडिंग पॉसिबल है, करने वाले करते हैं, पर इसमें बहुत पेशेंस का दरकार होता है। और जिनके पास पेशेंस नहीं है वो बिल्कुल भी ना खेले, नहीं तो इसमें जब भी इसमें ख़राब टाइम आएगा तो आपका बैलेंस 10 मिनट में ज़ीरो भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, होप ये आप लोगों को वीडियो क्लियर कर दिया है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को, ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सको। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आना पड़ेगा। प्लेइंग कैसे करते हैं हम लोग, आपको वो सीखना होगा, वो देखना होगा। और काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ही हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि पेशेंस और पेशेंस एक ही चीज़ बोलते हैं हम लोग काफ़ी दिनों के बाद भी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो देखें तो आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर 5% भी कोई कम नहीं है, अगर कोई 1%, 2% से भी अगर कंपाउंडिंग करके करे तो 1 साल में इतना बड़ा, वो 10,000 के बैलेंस से भी स्टार्ट करके इतने बड़े अमाउंट पे आ सकता है। आप लोगों ने ये वेबसाइट पे देखा ही होगा, ये वेबसाइट का नाम द फाइनेंशियल कैलकुलेटर है। आप अगर फाइनेंशियल कैलकुलेटर सर्च करोगे तो द कैलकुलेटर साइट का आपको फर्स्ट जो मिलेगा, उसमें आप जाके इस कंपाउंडिंग में आप डेली कंपाउंडिंग करके आप देख सकते हो कि क्या बैलेंस है, आप किस बैलेंस तक पहुंच सकते हो 1 साल के कंसिस्टेंसी के साथ। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या कंपाउंडिंग पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो दोस्तों, मेरे जानने वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कंपाउंडिंग कर रहे हैं और उनका कंपाउंडिंग सक्सेसफुल भी हो रहा है। और वैसे ही मेरे ग्रुप में काफ़ी लोग हैं जो लोग कंपाउंडिंग स्टार्ट तो करते हैं, पर 10 दिन 20 दिन के बाद में जब उनको लगता है कि ये बैलेंस बहुत ही छोटा है या धीरे धीरे बैलेंस बढ़ रहा है, तो उन लोग क्या करते हैं, फिर कंपाउंडिंग को छोड़ देते हैं।
कंपाउंडिंग का मेन मकसद है कि आपका स्टार्टिंग में बैलेंस बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। मान लो आप 365 दिन का टारगेट रखे हो, अब जैसे ही 100 डेज क्रॉस हो जाते हैं उसके बाद कंपाउंडिंग अपना असर दिखाना शुरू करता है। असर दिखाना शुरू करता है माने कंपाउंडिंग फिर बहुत रैपिडली ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि अगर हम लोग 100 डेज के बाद में अगर आते हैं कंपाउंडिंग में तो वो बहुत जल्दी जल्दी बैलेंस होता है। और 365 डेज में अगर आप 10,000 रुपये से भी स्टार्ट किए हो तो कंपाउंडिंग करके आप करोड़ों के बैलेंस में इजीली पहुंच सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो से यही बताना चाह रहा हूँ, कंपाउंडिंग वही लोग के लिए पॉसिबल है जिनके मन के अंदर कोई लालच नहीं है, कोई ग्रीडीनेस नहीं है, और अगर वो कंपाउंडिंग करते हैं तो इजीली टारगेट को भी अचीव कर लेते हैं। बड़े से बड़ा बिजनेस भी एक दिन में बड़ा नहीं बनता है, उनको भी काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत करते हैं वो, तब जाके उनका बिजनेस कई सालों बाद में बड़ा होता है। और यहाँ पे तो हम लोग डेली 1%, 2%, 3% का कंपाउंडिंग कर रहे हैं। तो कंपाउंडिंग पॉसिबल भी है और नहीं भी पॉसिबल है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंपाउंडिंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एक और चीज़ आप लोगों को दोस्तों बताना है कि आप जब भी कंपाउंडिंग करने बैठो तो आपको दो चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट अगर आप अचीव कर लेते हो तो उसी समय आपको स्टॉप होना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन का कंपाउंडिंग मैं आज ही कर लेता हूँ या 3 दिन का कंपाउंडिंग मैं आज ही कर लेता हूँ। ऐसे करने से क्या होगा, 2-4 दिन तो आप जीतोगे क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है, आपका माइंड काम कर रहा है। कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, जब आपका माइंड में कसिनो घुस जाएगा उसके बाद में आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। उसके बाद में जब भी बेट हारोगे तो आपको लगेगा ये वाला बेट अगर मैं प्लेस करूँगा तो 100% आएगा। उस केसेस में आदमी क्या करते हैं, बेट डबल करके, बेट 3 गुना करके डालते रहते हैं, पर वो आता नहीं है। जिस दिन आपका नहीं आना होगा आप 7 चांस 8 चांस लगातार भी खेल लोगे तो भी नहीं आएगा। तो बेटर यही है आप डेली का टारगेट पूरा करो अपना 1%, 2%, 3% का, और कसिनो से दूर हो जाओ 24 घंटा के लिए। कसिनो में अगर आप कंटिन्यूस खेलते रहोगे ना तो क्या होता है, कसिनो आपके साइकोलॉजी के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। आप एक चीज़ हमेशा नोटिस की होगी, जब भी आप फ्रेश माइंड से आते हो या 2-3 दिन के बाद में अगर आप कसिनो खेलते हो तो आप 1-2 दिन कंटिन्यूस जीतते हो। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट होता है तो उसके बाद आप हारना स्टार्ट हो जाते हो। तो ऐसा कि कसिनो चीटिंग कर रहा है, अगर कसिनो को चीटिंग करना होता तो वो डे 1 में भी आपके साथ चीटिंग करता, पर वो नहीं किया। कसिनो को छोटे प्लेयर से कोई मतलब ही नहीं है। कसिनो में हारने का मेन रीज़न है कि आप अपने साइकोलॉजी, आपका जो माइंड है वो कंटिन्यूस खेलते खेलते ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने के बाद में आप हारना स्टार्ट करते हो। और जैसे ही आप हारते हो तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि मैं कैसे हार गया, तो उसके बाद कंटिन्यूस आप डबल डबल करके बैट लेते रहोगे, और 6 चांस 7 चांस में आपका अगर करोड़ों का भी बैलेंस है या लाखों का बैलेंस है या अरबों का बैलेंस है, 7 चांस या 8 चांस में आपका बैलेंस नील हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सबसे बेस्ट चीज़ यही है, कसिनो में अगर आपको जीतना है तो आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ बैलेंस ऐड करना होगा, और जैसे जैसे आपका बैलेंस ऐड हो आपको निकलते रहना होगा। अगर आप कसिनो में रह गए तो कसिनो आपको हरा के ही छोड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया कसिनो का पार्ट। अब ये बात करते हैं हम लोगों को कौन कौन सा गेम खेलना चाहिए कसिनो में। तो कसिनो में मैं आपको ये वीडियो आप प्ले कर रहा हूँ, आप ये वीडियो में इजीली देख सकते हो कि मैं कौन कौन सा गेम खेलता हूँ। मैं जनरली 6 तरीका का गेम खेलता हूँ। एक स्पीड बकराट, दूसरा ड्रैगन टाइगर, तीसरा फैंटेन, सुपर सिक्बो, बैकबो, और एक गेम है वो आप वीडियो में देख लेना कौन सा गेम मैं प्ले करता हूँ। तो ये 6 गेम को छोड़ के मैं कोई सा भी गेम नहीं खेलता हूँ। हाँ, एक और है फैंटेन। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को ये 5 गेम ही खेलना है जनरली, जिसमें ड्रैगन टाइगर आता है, लाइटनिंग रोलेट आता है, पर लाइटनिंग रोलेट में हम लोगों को नंबर पे प्लेस नहीं करना है, हमें साइड बेट्स लेना है। फिर बैकबो गेम आता है, सुपर सिक्बो आता है, फैंटेन आता है, स्पीड बकाराट आता है। तो मैं आप लोगों को ये हर एक गेम खेल के एक बार दिखाऊंगा कि हम लोग गेम को कैसे खेलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीड बकाराट ए से। तो ये गेम बहुत ही ईजी है। देखो अगेंस्ट द विनर, चलो अगेंस्ट द विनर का ट्रेंड चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा बेट लेंगे, और हम आप लोगों को सिर्फ ट्रायल ही दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग गेम प्ले तो देखते ही हो।
तो देखो जब भी अगेंस्ट द विनर चल रहा है ना, तो जैसा ट्रेंड चल रहा है आपको वैसा ही फॉलो करना है। अब जैसे बैंकर प्लेयर का ट्रेंड चल रहा है, तो आपको बैंकर प्लेयर ही आपको बेट प्लेस करना है। बैंकर आए तो आप प्लेयर पे आओ, प्लेयर आए तो आप बैंकर पे आओ। तो इसी तरीक़ा से ये गेम चलता है। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेंड टूट गया है, पर आप लोग सेम अमाउंट को डबल करो और वापस आप प्लेयर पे ही रहो, क्योंकि बैंकर प्लेयर का ही ट्रेंड चल रहा है। अगर 3 बार बैंकर आ जाएगा तो हम लोग बैंकर पे आएंगे। तो इसी तरीक़ा से ये गेम है। होप आपको सबको समझ में आ रहा हो। साइड बेट्स लेना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग नॉर्मल गेम भी खेल सकते हो। देखो अब यहाँ पे 3 बार बैंकर आ गया, तो अब मैं बैंकर के ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगा अमाउंट को डबल करके। 200 का मैं डबल कर दूँगा 400, तो मैं बैंकर पे आ जाता हूँ और 100 रुपीज़ मैं एडिशनल लगा देता हूँ, क्योंकि बैंकर में 0.95 आता है हमें। तो अब अपने वेट करते हैं रिज़ल्ट का। तो जैसा ट्रेंड चल रहा है आपको वैसा ही प्ले करना है। अगर बैंकर चल रहा है तो आप बैंकर पे रहो, अगर प्लेयर चल रहा है तो आप प्लेयर पे आओ। देखो अब वापस से प्लेयर पे आ गया, तो अब हम लोग अपना बेट को डबल करके प्लेयर पे आ जाएंगे। बेट को डबल किए और हम प्लेयर पे आ गए। अब वेट करते हैं रिज़ल्ट का। तो जैसा ट्रेंड चल रहा है आपको वैसा ही चलना है। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड चलोगे तो आपका लॉस होगा। तो भले ही हमें इसमें 2 चांस 4 चांस का टाइम लगेगा, पर हम लोग जैसा ट्रेंड में रहेगा हम लोग वैसा ही गेम प्ले करेंगे। चलो ये भी हार गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वापस बैंकर पे आ जाएंगे और बेट को डबल कर देंगे। तो दोस्तों आप जैसे सब देख सकते हो कि मैं छोटा छोटा बेट ले रहा हूँ, इसीलिए मेरे को बेट डबल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जिनका बैलेंस अगर मान लो 10,000 है, वो अगर 1,000 रुपये से बेट लेना स्टार्ट किए तो वो 2-3 चांस बाद खाली हो जाएंगे। तो मेरा देखो यहाँ पे कंटिन्यूस मेरा 5 चांस आया नहीं, मगर फिर भी मैं बेट को डबल आराम से कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बैलेंस है। चलो टाई आ गया। अब जब भी टाई आए तो आप लोग सेम जो आपका बेट प्लेस किए थे आप उसी पे बेट प्लेस करोगे। अब मान लो कि बैंकर पे टाई आया तो मैं बैंकर पे ही बेट प्लेस करूँगा। अब मान लो बैंकर आने के पहले ही अगर प्लेयर पे ही टाई आ जाता तो मैं प्लेयर पे ही बेट प्लेस करूँगा। तो इसका मतलब यही है कि जो भी आ रहा है, जो भी आया है टाई के पहले, आप उसी के ऊपर बेट प्लेस करो अपना। तो देखो फिर से टाई आ गया, तो हम वापस से ही बैंकर पे ही बेट प्लेस करेंगे अपना और वेट करेंगे रिज़ल्ट का। जनरली अगर मैं अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल नहीं दे रहा होता तो जब भी टाई आता है तो मैं उसके 2 चांस तक टाई पे बेट लगाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार ये चीज़ देखा हूँ कि डबल टाई ट्रिपल टाई भी आते हैं। तो कोई बात नहीं। अब देखो वापस से ट्रेंड बैंकर प्लेयर का स्टार्ट हो गया, तो मैं वापस से बैंकर के ऊपर मैं बेट प्लेस करूँगा और इस बार मैं थोड़ा 500 ज़्यादा लगा दूँगा। तो अपने वेट करते हैं रिज़ल्ट का। हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो छोटे छोटे अमाउंट से बेट लोगे तो आप बेट को डबल इजीली कर सकते हो। अगर आप पहला बेट ही बड़ा ले लोगे तो फिर आपको डबल या ट्रिपल करने में आपकी जान निकल जाएगी। देखो चलो मैं ये बेट प्लेस किया और मेरा यहाँ पे बैलेंस आ गया। तो अब हम वापस से अब दूसरा गेम में चलते हैं। जैसे ही जीत के आप गेम चेंज कर लो। तो अब हम चलते हैं हमारा दूसरा गेम फैंटेन में। ये फैंटेन गेम बहुत ही सिंपल है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो इसमें ये देखो स्मॉल साइड्स में देखो 1 2 3 4 के जहाँ पे साइड में लिखा हुआ है ये वाले जगह पे ऑड, स्मॉल, इवन और बिग। तो इसमें आपको क्या करना है, ऑड, इवन, स्मॉल, बिग का ही गेम खेलना है। पर कैसे खेलना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लो नंबर 4 आया, तो 4 क्या है, 4 एक बिग नंबर है, तो 4 भी हम लोग कवर करेंगे। साथ में 3 एक बिग नंबर है, तो हम लोग बिग को भी कवर कर लेंगे। और उसके साथ में 4 एक इवन नंबर है, तो हम इवन 2 है तो 2 को भी कवर करेंगे। तो मान लो 4 आया तो हम 4 जो आ रहा है वो लेंगे। साथ में वो बिग नंबर है तो हम लोग बिग लेंगे, इसलिए हम लोग नंबर 3 ले लिए। 4 एक इवन नंबर है तो इसलिए हम लोग नंबर 2 भी ले लिए। तो हम लोग 2 3 4 को कवर कर लिए। तो हमारा देखो जितने का 3 घर है, माने हमारा जितने का चांस 75% है और हाउस का जितने का चांस 25% है। तो इसी तरीक़ा से ये गेम होता है। तो सिंपल सा चीज़ है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये बिड्स काउंट होते रहेंगे, 4 के हिसाब से ये बिड्स निकलते रहते हैं, 4 करके ये बिड्स निकलते रहते हैं और जो लास्ट स्टैंडिंग नंबर रहेगा वो विनर होगा। तो हम लोग सिंपल सा चीज़ है ये, इसमें कोई भी कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। देख लो जैसे अब 4 था तो वापस से ये 4 आया,
तो हम लोगों का ये बेट प्लेस किया हुआ हम लोग जीत चुके हैं। तो ये फैंटेन गेम भी हो गया। तो अब चलते हैं, हम लोग आपको दूसरा गेम दिखाते हैं। दूसरा गेम है सुपर सिग्बो। इसमें ये डाइस का है, इसमें 3 डाइस रोल होते रहते हैं। इसमें बस आपको ध्यान रखने वाली बात यही है, अगर कोई भी नंबर 3 बार आ गया, जैसे मान लो 111 आ गया, 222 आ गया, 333 आ गया, वैसे करके अगर कोई भी नंबर आएगा तो वो बेट आपका माइनस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 100 रुपीज़ से स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखो जैसे बिग नंबर आया तो मैं बिग पे ही बेट प्लेस करता हूँ। इसमें भी सिंपल सा चीज़ है, जो ट्रेंड आ रहा है आपको वही ट्रेंड फॉलो करना है। चाहे आप इवन पे फॉलो कर सकते हो थे या बिग पे फॉलो कर सकते हो, दो में से एक चीज़ आप कर सकते हो। तो या तो बिग खेलो या तो इवन खेलो। तो देखो देखो बिग का बेट हमारा पास हो गया और हम लोग गेम से इजीली निकल गए। तो आपको यही करना है, या तो आप ऑड इवन खेल सकते हो या स्मॉल बिग खेल सकते हो। तो जो ट्रेंड आता है आपको उसी ट्रेंड के साथ साथ आपको चलना है। तो हम लोग लॉबी में चलते हैं। ये सुपर सिग्बो गेम भी आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग बैकबो गेम में आते हैं। इसमें भी प्लेयर और बैंकर है, पर इसमें डाइस के ऊपर प्लेयर बैंकर है। इसमें भी देखो जैसा पैटर्न चल रहा है हमें वैसा ही बेट प्लेस करना है। तो ये वाला एक बार बेट को हम लोग होने देते हैं। ये नेटवर्क की वजह से आपको गेम प्ले नहीं दिख रहा होगा। ये सब गेम्स बहुत ही सिलेक्टेड गेम्स है और ये सब गेम्स इसलिए लिया हूँ मैं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स खेलते रहते हैं। तो इजीली इसमें आप अपना जो ट्रेंड है उसको फॉलो करके आप निकल सकते हो। अब देखो जैसे इसमें टाई हो गया, दोनों डाइस में 1-1 आ गया। ये तो अब देखो जब भी टाई आए तो मैं टाई के बाद में जो पहले रिज़ल्ट था मैं वही रिज़ल्ट खेलता हूँ। तो देखो जैसे ये आप डाइस देखते हुए देख सकते हो। तो ये चल रहा है, एक्चुअली नेटवर्क की वजह से आपको थोड़ा सा ख़राब दिख रहा होगा। तो ये हाँ देखो अब क्लियर हो गया ना। देखो हम लोगों ने बेट टाई के पहले प्लेयर आया था तो हम लोगों ने प्लेयर पे बेट लिया, तो इसलिए प्लेयर हमारा आया और हम लोग जीत गए। तो ये गेम भी सिंपल है। हाँ बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर इसमें टाई आता है तो आप जो भी अमाउंट लगाए होंगे उसका 10% माइनस हो जाएगा। मान लो मैं 100 रुपया लगाया और टाई आ गया तो मेरे को रिटर्न में 90 ही आएगा, 100 का 100 नहीं आएगा। जैसे बकाराट में क्या होता है, जैसे आपको 100 मिलता है तो इसमें 100 नहीं मिलेगा आपको, उसके जगह 10% माइनस होके ही आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं ये रिज़ल्ट भी। चलो ये रिज़ल्ट भी हमारे फेवर में रहा। प्लेयर का ट्रेंड चल रहा था इसलिए हम लोग प्लेयर पे ही बैठ लिए और प्लेयर ही आया। तो ये देख सकते हो आप। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट गेम में। तो दोस्तों आपको मैं फटाफट से बकराट खेलना बता दिया, फैंटेन बता दिया, सुपर सिग्बो बता दिया, बैकबो बता दिया। अब अपने आते हैं लाइटनिंग रोलेट में। लाइटनिंग रोलेट में क्या है कि आपको नंबर्स पे बेट नहीं प्लेस करना है, आपको जो साइड बेट्स होते हैं साइड बेट्स पे ही खेलना है। जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, रो, ब्लैक, रेड, ऑड, इवन, यही सब बेट्स आपको प्लेस करना है। अब देखो जैसे यहाँ पे ब्लैक और रेड का वो चल रहा है, कॉम्बिनेशन चल रहा है। 26 ब्लैक था, 27 आपका रेड है, 10 नंबर आपका ब्लैक है, 1 नंबर आपका रेड है। तो हम ब्लैक पे ही बेट प्लेस करेंगे 100 रुपीज़ से। हम लोग 100 रुपीज़ से ब्लैक पे ही बेट डालेंगे। तो अब अपने वेट कर लेते हैं रिज़ल्ट का। अब रिज़ल्ट क्या आता है वो हम लोग चेक करते हैं। और वेट कर लेते हैं रिज़ल्ट का। कोई बात नहीं, रेड आ गया तो हम लोग अमाउंट डबल करके अब रेड पे आ जाएंगे, क्योंकि रेड 2 बार रेड आया तो अब हम रेड पे आ जाएंगे। देखो जब जिगजैग चल रहा था तो हम लोग जिगजैग पैटर्न फॉलो कर रहे थे। अब जब रेड आया तो अब हम लोग रेड पे ही खेलेंगे। तो अब हम लोग वेट कर लेते हैं रिज़ल्ट का, क्या रिज़ल्ट रहता है हम लोगों का, देखते हैं। वेट कर लेते हैं रिज़ल्ट का। रोलेट पे नंबर खेलना ख़तरनाक होता है क्योंकि 36 नंबर में नंबर प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। पर साइड बेट्स आप खेल के आप आराम से इजीली प्रॉफिट लेके निकल सकते हो फटाफट। तो अब हमारा क्या नंबर आता है, ब्लैक आ गया।
कोई बात नहीं। अब हम ब्लैक पे डबल करके आ जाएंगे। ब्लैक पे मैं आ गया। मैं 200 का रेड पे बेट प्लेस किया था, वो हारा था, तो मैं ब्लैक पे डबल करके आ गया। छोटे छोटे बेट्स खेलने से यही फ़ायदा है कि आप इजीली बेट्स को डबल कर सकते हो। अगर बेट को आप ज़्यादा ही छोटे अमाउंट से खेल रहे हो तो बेट को डबल करने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मगर आपका बैलेंस छोटा है और बैलेंस के अकॉर्डिंग आप बेट साइज़ आप अपना बड़ा ले लिए तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ छोटे छोटे बेट से खेलो, क्योंकि कसिनो कहीं नहीं जाने वाला है, ये 24 घंटे चलता है। आपका बैलेंस ज़रूर नील हो जाएगा अगर आप ध्यान से नहीं खेलोगे तो। ध्यान हटी दुर्घटना घटी। तो वेट करते हैं रिज़ल्ट का। हम लोगों ने ब्लैक पे बेट प्लेस किया क्योंकि लास्ट नंबर 13 आया था, ब्लैक आया था, तो हम लोग देख लेते हैं। तो कोई बात नहीं, वापस से रेड आ गया। तो अब हम वापस से रेड पे आ जाएंगे, बेट साइज़ डबल कर लेंगे अपना। तो जैसा ट्रेंड चल रहा है हम लोग वैसे वैसे चलेंगे। या देखो आप ऑड पे भी बेट प्लेस कर सकते हो, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट ऑड नंबर है, 13 और 23। तो ऑड में जिनको खेलना है वो ऑड में भी खेल सकते हैं, वो भी सही बेट होता। मैं तो रेड में खेल रहा हूँ क्योंकि ब्लैक और रेड पे ही मैं ट्रेंड पे बैठा हूँ, इसीलिए मैं ब्लैक एंड रेड ही खेल रहा हूँ। अगर इस बार भी ब्लैक आया तो हमारा नेक्स्ट चांस वापस हम लेंगे और रेड पे ही रहेंगे, क्योंकि फिर ब्लैक और रेड का जिगजैग पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया होगा। तो हम लोग वेट करते हैं रिज़ल्ट का, क्या रिज़ल्ट रहता है। चलो रेड आ गया, हमारा काम पूरा हुआ। अब हम लोग निकलते हैं इस गेम से। तो देख सकते हो दोस्तों आप लोग, जैसे जैसा ट्रेंड चल रहा था मैं वैसे वैसे चला। बेट को भले ही मुझे डबल ट्रिपल करना पड़ा, पर लास्ट में मेरे को फ़ायदा मिला। तो ये लास्ट गेम है हम लोगों का, जो कि ड्रैगन टाइगर है। ड्रैगन टाइगर गेम में खेलने का आप लोगों को यही एक सबसे बड़ा डिमेरिट इसमें यही है कि जब भी टाई आता है तो 50% आपका बैलेंस कट जाता है। तो देखो जैसे 2 ड्रैगन 2 बैंकर 2 ड्रैगन 2 बैंकर चल रहा है, तो मैं 100 रुपीज़ का ड्रैगन पे बेट प्लेस कर दिया हूँ, क्योंकि ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है। 2 ड्रैगन 2 टाइगर, फिर 2 ड्रैगन, फिर 2 टाइगर। चलो ये बेट हम लोग हार गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग वापस से डबल करके बेट टाइगर पे आ जाएंगे और हम लोग वेट करते हैं रिज़ल्ट का। तो ये बेट हमारा पास हो गया। तो सिंपल सा चीज़ है दोस्तों, जैसा ट्रेंड चल रहा है आपको वैसा ही खेलना है। तो होपफुली आप लोगों को मैं सब गेम बता चुका हूँ कि जो गेम खेलने वाला होता है वो सब अच्छा गेम, जो आप लोगों को जिसमें क्राउड बहुत सारे लोग खेलते रहते हैं तो चीटिंग होने का चांसेस कम है, और आप छोटे छोटे बेट प्लेस करके अपना टारगेट पूरा करके गेम से एग्ज़िट कर सकते हो। तो होपफुली दोस्त आपको बकराट खेलना, फैंटाइन खेलना, सुपर सिक्बो खेलना, बैकबो खेलना, लाइटनिंग रोलेट खेलना और ड्रैगन टाइगर खेलना, ये सब चीज़ आपको मैं दिखा दिया हूँ। तो यही 6 गेम है जिसको आप लोग रेगुलर बेसिस पे खेल सकते हो और टारगेट छोटा छोटा लेके और छोटे छोटे बेट प्लेस करके टारगेट पूरा कर सकते हो। तो गुड लक फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी। होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो और आपको समझ में सब कुछ आया हो कि गेम कैसे खेलना है, क्या ट्रिक होता है। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एवरीवन। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, बाय। तो ये 6 गेम को छोड़ के मैं कोई सा भी गेम नहीं खेलता हूँ, और ये 6 गेम में आप देखोगे तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा जब प्लेयर्स होंगे तो आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप भीड़ में आ रहे हो और आप छोटा बेट प्लेस कर रहे हो, आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो और आप कमा के निकल जा रहे हो। ट्रेंड क्या होता है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन में, अगर कोई प्लेयर का स्ट्रिक चल रहा है तो आप देखो 6 बार 7 बार 8 बार कंटिन्यूस प्लेयर आ रहा है, तो आपको प्लेयर पे ही खेलना है। अगर बैंकर आ रहा है तो आपको बैंकर पे ही खेलना है। ये एक तरीका का ट्रेंड है। दूसरा तरीका का ट्रेंड होता है जो अगेंस्ट द विनर चलता है, या फिर हम लोग उसको जिगजैग पैटर्न बोलते हैं। जिगजैग पैटर्न या अगेंस्ट द विनर क्या होता है, अगर आप बैंकर खेल रहे हो तो प्लेयर आएगा, अगर आप प्लेयर खेल रहे हो तो बैंकर आएगा। तो ये वाला आप जैसे ये जो ट्रेंड देख रहे हो स्क्रीन पे, वो अगेंस्ट द विनर का ट्रेंड है। इसमें आप देखो बैंकर प्लेयर चल रहा है, या फिर 2 बैंकर 1 प्लेयर, 2 प्लेयर 1 बैंकर, इस टाइप का गेम चल रहा है। तो ये अगेंस्ट द विनर का ट्रेंड है। तो इसमें सिंपली आपको ये करना है, अगर प्लेयर आया तो आप बैंकर लो और अगर बैंकर आया तो आप प्लेयर लो।
और आप मेरे डेली वीडियोस से तो सीख ही रहे होगे कि कब हमें बेट डबल करना है और कब हमें बेट डबल नहीं करना है। तो जब भी हमें अगर बेट डबल करना है तो हम लोग अगर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, विद द विनर जा रहे हैं, तभी हम बेट को डबल करेंगे। और बेट को हम लोग सिर्फ 3 बार ही डबल करेंगे। मान लो आप 100 रुपये से खेल रहे हो तो 100 रुपये फर्स्ट चांस, सेकेंड चांस आप 200 का और थर्ड चांस आपका 400 का। अगर ये 3 चांस में आपका बेट नहीं आ रहा है तो आप गेम पे एक बार रुक जाओ, आप ट्रेंड को देखो, नए ट्रेंड की तरफ गेम जा रहा है कि क्या ट्रेंड बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बेट खेलो। और अगर अगेंस्ट द विनर का ट्रेंड खेल रहे हो तो आपको बेट साइज इंक्रीज करने का दरकार ही नहीं है। अगर आप 100 रुपये से खेल रहे हो तो आप कंटिन्यूस 100 रुपये से ही खेलते रहो। अगर आप 4 चांस हार भी जाते हो ना तो अगेंस्ट द विनर में कंटिन्यूस आप 4 चांस 5 चांस जीत भी सकते हो। तो ये क्या होता है, अगेंस्ट द विनर का जो ट्रेंड होता है वो काफ़ी फेवरेबल होता है पंटर के लिए। पंटर के लिए माने जो प्लेयर्स है, जो गैम्बलर है, उनके लिए फेवरेबल होता है। तो हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखो कि अगेंस्ट द टेबल पे आपको बेट साइज इंक्रीज नहीं करना है, और विद द विनर अगर आप खेल रहे हो तो आपको बेट साइज इंक्रीज करना है। तो दोस्तों अभी हम लोग समझ गए हैं कि प्रो प्लेयर लोग क्या करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, उनका गेम रूल्स क्या होता है और वो कौन कौन से गेम्स में खेलता है। सेकंड चीज़ कि कंपाउंडिंग पॉसिबल है या नहीं है, वो चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। थर्ड चीज़ कि हम लोगों को कौन सा गेम खेलना है, कौन सा गेम नहीं खेलना है, वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। और ट्रेंड को कैसे रीड करना है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं दोस्तों कि कंपाउंडिंग हो नहीं रहा है सर, कंपाउंडिंग नहीं हुआ, 4 दिन हम लोग चले कंपाउंडिंग में, 5वां दिन हम लोग नहीं कर पाए कंपाउंडिंग। तो उन भाइयों लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सपोज़ करो कि एक जॉब पे जाते हो। आप जब भी जॉब पे जाते हो तो सुबह 10 बजे आप कोई भी ऑफिस में जाते हो और शाम को 7 बजे तक आपका ऑफिस आवर्स होता है। तो आप कंटिन्यूसली 9 घंटे काम करते हो। 9 घंटे में आप 1 घंटे आपका ब्रेक होता है, 8 घंटे आपको कंटिन्यूस काम करना है। और आप मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे काम करते हो। मगर आपकी सैलरी क्या होती है, आपकी सैलरी जो मिलती है वो आपको 10,000, 20,000, 50,000, और अगर आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो, 10 साल से जॉब कर रहे हो या कहीं पे अच्छे पोस्ट पे हो तो आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक आपका मंथली इनकम होगा। पर कसिनो एक ऐसा जगह है जहाँ पे अगर आप 2,000 या 3,000 रुपये करके आप डेली कमाओगे, अगर आपके पास 1 लाख का बैलेंस है और आप डेली 2,000 रुपये करके भी कमाओगे तो आप 2,000 रुपये सुबह, 2,000 रुपये शाम को, 4,000 रुपये आप कमा सकते हो 5 से 10 मिनट के अंदर। तो अगर 4,000 रुपये आप एक दिन में कमाते हो तो आप महीना में 1.25 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये तक इजीली बना लोगे। कैलकुलेशन के हिसाब से 1,20,000 होता है, पर आप कभी ज़्यादा खेलोगे, कभी कम खेलोगे। तो मैं एक एवरेज फिगर पकड़ के रखा हूँ कि आप 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक इजीली कमा सकते हो। आप जो यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रीन पे मैं दिखाया हूँ कि अगर आप सुबह शाम डेली 2,000 रुपये करके भी अगर आप कमाते हो तो आप इजीली 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच में आप उठा सकते हो एक महीना में। और अगर आप इसको कंटिन्यूस 1 साल या 2 साल करते हो तो जो बिज़नेस आपको इनकम देता है उससे कई गुना ज़्यादा हमें कसिनो दे सकता है। पर इस बिज़नेस में आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे मैं 7 साल का प्रोजेक्शन या 8 साल का प्रोजेक्शन दिखाया हूँ कि आप एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करके आप बेट अमाउंट बढ़ाओ। 1 साल तक कंटिन्यूसली आप इसी अमाउंट पे खेलो, नेक्स्ट ईयर आप इतना में आओ, थर्ड ईयर पे आप इतना पे आओ, फोर्थ ईयर पे आप इतना पे आओ, फिफ्थ में इतने पे आओ। तो आप देख सकते हो जब 5 साल के बाद में है आप लोग, तो कई सारे लोग होंगे जो 5 साल 6 साल से जॉब पे लगे हो। आप लोगों ने क्या 1 करोड़ रुपया जमा कर पाया? नहीं कर पाए ना। तो एक बार आप स्लो एंड स्टडी तरीके से इस प्रोसेस में स्टार्ट करके देखो, हो सकता है आप 1 साल से 1.5 साल के अंदर में एक करोड़पति बन जाओगे। आप अपने आप को प्राउड करोड़पति बोलोगे ना। आपको 8 घंटा 9 घंटा गधा लेबर की तरह काम करना है, ना पे मजदूरी करना है, ना आपको किसी का बॉस बनना है। यहाँ पे आप अपना खुद का बॉस बन सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को ये सिंपल सा ये चीज़ दिखाने का यही मतलब है कि जो छोटे अमाउंट से खेलते हैं, जो कंटिन्यूस खेलते हैं और जो डेली का थोड़ा थोड़ा करके टारगेट लेते हैं, वो लोग इजीली कसिनो में जीत सकते हैं और अपना सपना भी पूरा कर सकते हो। आप जैसे देखते हो कि मैं जब भी प्रॉफिट करता हूँ तो मैं और मेरी टीम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पे कुछ करने जाते हैं। तो उसी तरीक़ा से आप भी इस चीज़ को कर सकते हो और इजीली कमा सकते हो। तो सैलरी इनकम आप अपना खुद भी यू कैन बी योर ओन बॉस, जो मैं बोलता हूँ वो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कसिनो में आप खुद का मालिक आप खुद ही बन सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके आप डेली का अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हो।
तो दोस्तों ये वीडियो का बनाने का मेन मकसद यही था कि आप लोगों को प्रो प्लेयर के बारे में बताऊं, प्रो प्लेयर क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, वो सब बताऊं। आप डेली अपना इनकम, डेली अर्निंग कैसे कर सकते हो, आप कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हो, तो आप डेली अपने तरीक़ा से आप कमा सकते हो, काम कर सकते हो। कसिनो में एक ही मूल मंत्र है, पेशेंस इज़ द ओनली की टू सक्सेस इन कसिनो। जिनके पास कसिनो में पेशेंस है वही कसिनो में कमा सकते हैं, और जिनके पास कसिनो में पेशेंस नहीं है, जिनको एक रात में ही करोड़पति बनना है, वो आप दूर हो जाओ। आप करोड़पति नहीं, आप भिखारी बन जाओगे एक ही रात में। तो दोस्तों मैं सिंपल सा एक ही चीज़ जानता हूँ कि पेशेंस बड़े बड़े आदमी लोग भी रखे हैं। धीरूभाई अंबानी भी एक दिन में धीरूभाई अंबानी नहीं बना, मुकेश अंबानी भी एक दिन में मुकेश अंबानी नहीं बना है। उन्हें काफ़ी टाइम लगा है, वो धीरे धीरे अपना बिजनेस बड़ा किए हैं, ग्रो किए हैं। वैसे आप लोग भी थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करके अपना फंड को बड़ा कर सकते हो, और डेली का टारगेट पूरा करके आप लोग आईडी को क्लोज करो, और एक दिन आप देखोगे इतना बड़ा बैलेंस बन गया है कि आप खुद ही नहीं सोच पाए होगे। कि डे 1 में हम लोग जब स्टार्ट किए थे जर्नी, तो मैं भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक प्रो प्लेयर बन पाऊँगा या मैं इतना कमा पाऊँगा। पर मैं धीरे धीरे करके मैं एक प्रो प्लेयर भी बन गया हूँ, डेली का टारगेट भी पूरा करता हूँ, और काफ़ी अच्छा लाइफ भी जी रहा हूँ। तो आप लोगों से भी दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने थोड़े थोड़े फंड्स जमा करिए और धीरे धीरे खेलिए। कसिनो कहीं नहीं जाने वाला है, आप साफ़ हो जाओगे अगर आप हड़बड़ी करोगे, मगर कसिनो वहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, गुड लक टू एवरीवन। ये वीडियो अब हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होप आपको मज़ा आया हो, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी एक न्यू वीडियो में, एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर एंड सॉरी, आपको स्क्रीन में काफ़ी बार दिख रहा होगा कि मैं खांसी ले रहा था या कुछ प्रॉब्लम था। तो एक्चुअली आप जानते हो कि मेरा काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब था, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा हूँ, तो ये वीडियो मैं बनाया हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाया, तो मुझे भी अच्छा लगा। आप लोग होप आप लोग को भी अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल्स दिखाओ। आप जिस प्रॉब्लम में हैं, हो सकता है आपके दोस्त भी उस प्रॉब्लम में हैं। हम सबको को इस प्रॉब्लम से निकलना ही मेन पर्पज़ है। तो दोस्तों थोड़ा कमाओ मगर रोज़ कमाओ, यही मैं चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।